जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जून के महीने में भविष्यवाणी देते हुए आप लोगों से मैंने कहा था कि जब जब ग्रहों का राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन होगा, उनकी युति के क्या परिणाम निकलेंगे, आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं देती रहूँगी अलार्मिंग वीडियो। जो मैंने 7 संकेत आप लोगों को एक के बाद एक दिए मई और जून के लिए, और उसके परिणाम जो बताए, उसका विश्लेषण देखिए कितना सटीक बैठा। दिल्ली में अभी 3 जून को ही दर्दनाक हादसा ऐसा हुआ, होटल में अग्निकांड, जिसके कारण 21 लोगों की जिंदा जलकर मौत, और उसके पश्चात 7-8 लोग अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। रेस्क्यू किए गए काफ़ी लोग। दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 8 लोग पूरी तरह ख़त्म और 9वां इंसान हॉस्पिटल में एडमिट। अभी वो बीता 24 घंटे भी नहीं हुए थे। 4 तारीख अर्ली इन द मॉर्निंग मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट के कारण अग्नि ऐसी लगी आईसीयू में कि उसमें भी 5 मरीज़ों की मौतें हो गई और कुछ मरीज़ अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। शिफ्ट किया गया है, परिजन परेशान हैं, मिल नहीं रही है कोई भी खोज खबर कि कहाँ उन्हें रखा गया है। आप लोगों को यही मैंने कहा था कि जब मंगल स्वराशि में जाएंगे तब उसके पश्चात वो काफ़ी ताकतवर बनेंगे। मंगल देव अग्नि तत्व के कारक, अग्नि से जुड़ी हुई घटनाएं बहुत होंगी इस समय। सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र एवं सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र उसके पश्चात, और उसके पश्चात शनिदेव का संकेत भी मैंने बताया था कि रेवती नक्षत्र में वो गए हैं। एवं ये समय खप्पर योग का भी चल रहा है, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बिल्कुल अशुभ माना जाता है। ये सारे संकेत जो मैंने आप लोगों को बताए एक के पश्चात एक, उसका देखिए असर किस प्रकार दिखाई पड़ा। क्लियरली मेंशन किया था कि अग्नि की घटनाएं जो होंगी वो किस लिए होंगी। आइदर सिलेंडर ब्लास्ट होगा या बॉम्ब ब्लास्ट होगा, ट्रांसफार्मर उड़ेगा या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो मुजफ्फरपुर में जो भी घटना हुई हॉस्पिटल के अंदर, उसमें यही बताया गया कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। अब सोचिए कि कितना दर्दनाक हादसा एक के पश्चात एक हो रहा है। अभी ये चल ही रहा है, जून का महीना, पुरुषोत्तम माह, अधिक माह और खप्पर योग का ये समय चल रहा है। कारण इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम इसलिए है क्योंकि अब इसी बीच 2 बड़े ग्रहों की युति और 2 ऐसे गुरु की युति, जो एक तरफ है देवताओं के गुरु, दूसरी तरफ है असुरों के गुरु। यदि 2 गुरु आपस में उनकी भिड़ंत हो तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, और 2 अग्नि तत्व ग्रह की युति यदि हो तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे। आज के मेरे वीडियो में ये सारे पॉइंट्स भविष्यवाणियों के साथ, चेतावनी के साथ आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। यदि आपको भी कुंडली एनालिसिस करवानी हो तो मेरे दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर क्लिक करें। चैटिंग के लिए मुझे मेल ना किया करें, केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए मेल करें। जिन्हें मेल नहीं करना आता है वो अपने कमेंट सेक्शन में टेलीफोन नंबर लिख दें। सभी लोग नहीं, केवल वही जिनको मेल करना नहीं आता, मैं उनको सामने से कॉल बैक कर लूँगी। अब ये जो समय है वो स्टार्ट हो रहा है 8 जून को। तो सबसे पहले 8 जून गुरुदेव और शुक्रदेव की युति, आज उनकी बात करूंगी। फिर आऊंगी 2 अग्नि तत्व के ग्रह यानी मंगल और सूर्य की युति किस प्रकार होगी। तो पहले जो होने जा रहा है एक कंजंक्शन, वो है जुपिटर एंड वीनस कंजंक्शन। अब जुपिटर और वीनस का यानी गुरुदेव बृहस्पति, देवताओं के गुरु, ज्ञान के कारक, आध्यात्म के कारक, सभी को धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं और जीवन में सभी चीज़ों को बैलेंस करते हैं। गुरु यदि उच्च अवस्था में पहुँचे तो आने वाला समय अच्छा साबित होता है उस इंसान के लिए जिसकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं।
अब ये समय एक तरफ धर्म के कारक, आध्यात्म के कारक गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में हैं, लेकिन वहीं पर पहुंच रहे हैं शुक्रदेव। मिथुन राशि से निकलकर शुक्रदेव जब कर्क राशि में पहुंचेंगे तो दो ग्रहों की युति कहने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी दो गुरुओं की युति। एक गुरु वो जो धर्म के कारक हैं, देवताओं के गुरु हैं, विष्णु भगवान साक्षात नारायण भगवान। दूसरी तरफ शुक्र यानी शुक्राचार्य असुरों के गुरु, असुरों को रास्ता दिखाने वाले कि किस प्रकार और अधिक क्राइम करो, किस प्रकार और अधिक दूसरों को मारो काटो। वीनस ग्रह कहते हैं, वीनस ग्रह जो होता है हमारी कुंडली में यदि मजबूत स्थिति में हो तो इंसान अपने जीवन को मनमाने ढंग से जीता है, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं रहता और लग्जरियस लाइफ जीता है, उसके जीवन में पैसे रुपए की कमी नहीं रहती। लेकिन अगर बृहस्पति उच्च का है तो इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है। अब ये देवताओं के गुरु और असुरों के गुरु जब मिल रहे हैं कर्क राशि में, कर्क राशि यानी जलीय राशि, जिसके देवता, जिसके ग्रह जो हैं वो चंद्रदेव। अब यहाँ पर दोनों का मिलना असर क्या दिखा रहा है पहले वो जान लीजिए, क्योंकि जब एक तरफ धर्म और अधर्म की लड़ाई इस समय चल रही है, उसी समय जलीय राशि में इन दो गुरु का मिलना असर दिखा रहा है। पहला संकेत कि ये समय धर्म और अधर्म की भीषण लड़ाई, धार्मिक उन्माद फैलेगा। पहली प्रेडिक्शन, धर्म और धर्म की भीषण लड़ाई जिसमें धार्मिक उन्माद फैलेगा। फर्स्ट प्रेडिक्शन, गुरु और शुक्र की युति के कारण। दूसरी प्रेडिक्शन, इस समय जलीय युद्ध होगा। जलीय युद्ध, ब्लैक सी, रेड सी, हॉर्मुज स्ट्रेट, पूरा जो जल का इलाका है, समुद्री इलाका, वहाँ पर जलीय युद्ध होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, होगा ही होगा। और ये जो युति है गुरुदेव और शुक्रदेव की 4 जुलाई तक रहेगी। जी हाँ, शुक्र और गुरु की युति, गुरु तो वैसे 31 अक्टूबर तक है, लेकिन शुक्रदेव के साथ गुरु की युति 4 जुलाई तक, क्योंकि उसके पश्चात वो आगे बढ़ जाएंगे शुक्रदेव। तो 4 जुलाई तक जलीय राशि में होने के कारण जलीय युद्ध भयंकर, ब्लैक सी, रेड सी, हॉर्मुज स्ट्रेट, या कहीं पर भी आप देखेंगे या तो कोई जहाज़ डूब गया या जहाज़ पर बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, मिसाइल्स ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, जलीय युद्ध दिखाई पड़ेगा, समुद्र में हाहाकार मचेगा। एवं अगला प्रेडिक्शन, इस समय नौसेना, नेवी जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में रहेगी। उसको उतरना पड़ेगा मोर्चा संभालने के लिए इस युद्ध में। तो इस समय हमारी नौसेना बिल्कुल तैयार है। हमारी नौसेना में जितने भी सैनिक हैं वो सब बिल्कुल तैयार मोर्चा संभालने के लिए। चेतावनी इस समय दी जा रही है मिडिल ईस्ट में आने वाला समय केवल इतना ही नहीं, बल्कि जल त्रासदी देखने को मिलेगी। जल त्रासदी कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, अब आप ये जान लीजिए। ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में। ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में जलीय युद्ध हो, जलीय जो आपदा है, जल त्रासदी, वो देखने को मिलेगी। कैसे? भारी बारिश, भयंकर बाढ़, घरों का टूटना, लैंडस्लाइड। कहाँ कहाँ पर, वो जगह जान लीजिए। पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, इन सभी जगहों पर जल के कारण प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रलय की एक स्थिति, जल प्रलय की स्थिति देखने को मिलेगी। किसानों के खेत डूबेंगे, किसानों की फसलें नष्ट होंगी। तो जल के कारण प्रॉब्लम ये समय दिखाई दे रहा है। 4 धाम यात्रा में भी जल के कारण, जल त्रासदी के कारण प्रॉब्लम श्रद्धालुओं को आ सकती है। रास्ते होंगे बंद और जो यात्रा है वो कुछ समय के लिए टलेगी। ये देखिएगा आप हो रही है कि नहीं भविष्यवाणी सही। अब इसके अलावा एक तरफ धर्मगुरु कहेंगे धर्म के रास्ते पर चलो, शुक्राचार्य कहेंगे भाई धर्म का रास्ता क्या पकड़ना, ऐशो आराम से ज़िंदगी जियो, जो मन वो करो, जैसे मन वैसे ज़िंदगी जियो। तो ये समय
धर्म और अधर्म की लड़ाई के कारण देश दुनिया में आप देखेंगे लोग अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा मोर्चा बुलंद करेंगे, यानी आवाज़ उठाएंगे और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दो धर्मों के बीच, दो समुदायों के बीच, दो देशों के बीच धर्म को लेकर भारी युद्ध छिड़ने की आशंका है। अब दूसरी भविष्यवाणी पे आती हूँ, जो दो अग्नि तत्व के ग्रह और दो अग्नि तत्व के ग्रह यानी मंगल और सूर्य की युति, वो भी 8 जून को ही हो रही है। ये भी देखिए कि कैसे ब्रह्मांड रच रहा है चक्रव्यूह, जिसमें इंसान, जानवर, पशु, पक्षी सब फंसते चले जा रहे हैं। और 8 जून सोमवार का दिन, और जिस दिन युति होने जा रही है, यानी मंगल देव के नक्षत्र मृगशिरा में, मृगशिरा यानी मृग का सिर, मंगल देव जिसके हैं ग्रह, लेकिन उसके देवता हैं चंद्रदेव। और ये राशि आती है 2, वृषभ और मिथुन, ये दोनों की राशि के हैं ये नक्षत्र मृगशिरा, जिसमें सूर्य देव का होगा जाना। और सूर्य देव का जाने यानी 8 जून से लेकर 22 जून। पहले मैंने बताया 4 जुलाई तक जल के कारण प्रॉब्लम, कौन कौन सी भविष्यवाणी दी मैंने वो याद रखिएगा और नोटिस कीजिएगा कि हो रही है कि नहीं। दूसरा मैंने कहा कि ये 8 जून से लेकर 22 जून जब सूर्यदेव मृगशिरा में रहेंगे। मृगशिरा का अर्थ वास्तव में खोज, ज्ञान, एक प्रकार की अधीरता दिखलाता है, क्योंकि मृग का सिर यानी मृग यानी चंचलता, मृग शांत नहीं बैठता है, यहाँ से वहाँ उसकी खोजी नज़रें घूमती रहती हैं। उसी प्रकार मृगशिरा में जन्मे बच्चे जो होते हैं वो खोजी होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनमें अधीरता आ जाती है और वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो ये दोनों ग्रह जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, जब मंगल के नक्षत्र, चूँकि मंगल है ग्रह जो हैं वो मृगशिरा के और उसमें जा रहे हैं सूर्यदेव, तो दो अग्नि तत्व के ग्रह जब मृगशिरा में मिलेंगे 8 जून से 22 जून, तब उसके पश्चात किन घटनाओं के संकेत हैं वो अब जान लीजिए। लोगों में अहंकार बढ़ेगा, अग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी, क्रोध के कारण लोग गलत निर्णय लेंगे, लोगों में एक उतावलापन आएगा, लोग अपनी मंजिल से भटक जाएंगे, लोग गलत निर्णय लेंगे और लोग अपने ईगो क्लैशेस के कारण सामने वाले का बार बार अपमान करेंगे और अपनी ही बात को आगे रखने की कोशिश करेंगे। ये सारी घटनाएं जो होंगी, यानी सूर्य और मंगल का एक साथ युति बनाना, भयंकर ब्लास्ट दिखाई दे रहा है। उसमें मारकाट भी मचेगी, अग्नि तत्व के 2 ग्रह यानी अग्नि की घटनाएं और अधिक भयंकर होने वाली हैं। 8 जून से लेकर 22 जून तक का जो समय है, जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट, ड्रोन से प्रॉब्लम, मौतें होंगी, मिसाइल्स अटैक, युद्ध का और भड़कना, लोगों के अहंकार, क्रोध इतना ज़्यादा आएगा कि सामने वाले का पूरी तरह से खात्मा कर देगा इंसान। तब उसको होश आएगा, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो अधीर ना हो इस समय। चेतावनी क्या मैं दे रही हूँ कि इस समय आपने जो फोकस किया है, जिस पर आप डिसीज़न लेने वाले हैं, अपने निर्णय पर कायम रहने की कोशिश करें। ये समय लोग अपने निर्णय पर कायम नहीं रहेंगे, अभी कहेंगे हाँ और अभी कहेंगे ना। व्यापारिक डील में प्रॉब्लम आ सकती है, जो अब तक चली आ रही थी कि हाँ सब कुछ सही, सब कुछ अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं 8 जून से लेकर 22 जून के बीच प्रॉब्लम दिखाई देगी। मौत का तांडव होगा, फिर से चीख पुकार मचेगी और ईगो के कारण, क्रोध के कारण, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण, इंसान सही निर्णय न लेने के कारण आर्थिक नुकसान भी उसको इस समय में होगा। शेयर मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस तो बढ़ेंगे, लेकिन लोगों का मन आर्थिक नुकसान के कारण, अपने अहंकार के कारण इतना ज़्यादा वो पैनिक मोड में आ जाएंगे कि उनकी फैमिली भी टूट सकती है। याद रखिए ये पॉइंट। जी हाँ, फैमिली में दरारें, तो अपने ईगो को अपने कंट्रोल में रखें, अपने अहंकार को कंट्रोल में रखें, वरना कई परिवार इस समय टूटेंगे। कारण जहाँ पर मृगशिरा में
जो जा रहे हैं गुरुदेव, ये चंद्र, ये मंगल और सूर्य, उनकी युति, उसके देवता कौन है? मृगशिरा के चंद्रदेव, और चंद्रदेव है मन के कारक। तो मन अधीन में यदि नहीं रखा तो उसका बड़ा नुकसान इस समय देखने को मिलेगा। और 8 जून यानी सोमवार का दिन, संकेत बहुत बड़ा, गुरु और मंगल और सूर्य की युति के कारण भयंकर समय की शुरुआत, युद्ध भयंकर, अग्निकांड भयंकर, लोगों की मौतें दिखाई दे रही हैं। धुआंधार मिसाइल और ड्रोन के कारण ऑलरेडी कुवैत में एक एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जिसके कारण एक भारतीय की भी मौत हुई है। कहीं से भी आपको इस दौरान कोई सुखद समाचार मिले उसकी संभावना कम है, लेकिन जैसा मैंने कहा मृगशिरा खोज को दर्शाता है। इसी दौरान कोई नई टेक्नोलॉजी पर हमारा देश जीत हासिल करेगा, कोई नई खोज, कोई नया रिसर्च वर्क जो हमारा देश करेगा या पूरे विश्व में कोई और देश करेगा, उसकी घटना, वो घटना हम लोगों के समक्ष आएगी। ये भी आप याद रखिए। तो अब आने वाले समय में 4 जुलाई तक गुरु और शुक्र की युति, जैसा मैंने बताया, कैसी होगी घटनाएं देखिएगा। और मंगल और सूर्यदेव जब एक साथ आ रहे हैं उनका असर क्या होगा, जो मैंने बताया। और चूंकि मंगल है भूमि कारक, तो भूकंप से भी इनकार नहीं किया जा सकता इस समय में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।